था, ये तो मैंने आपको सामने बता दिया था, याद होगा आपको। जी सर, सर बता ही दें शुरू से। ये तो देख लिया था, खैर कार्ड आपने बनाया था और इसको फिर हाँ, ये तो बेसिकली बूटस्ट्रैप से बना बनाया कोड उठाया था हमने जी सर। और उसको मैंने प्रेस किया था, उसमें कुछ चीजें मैंने चेंज करके बता दी, कस्टमाइज करना हो तो कैसे करना है, जो हम बात कर रहे थे बटन के ऊपर जी सर। कि बटन को सेंटर में कैसे किया था, डिस्प्ले ब्लॉक करके MX ऑटो फिर विथ 50 कर दी थी, इस तरीके से। सही है। सही है। फिर बस यही कार्ड मैंने पूरा जो ग्रेड सिस्टम पढ़ाया था रमजानों में, जी जी। लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, उसके अंदर और रख के दिखा दिया था मैंने, सही है। ताकि आप लोगों को बस इजीली समझ में आ जाए कि हमारे पास हमने क्यों यूज किया है। अच्छा, इस कार्ड हम CSS से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं? जी, वो तो आपके ऊपर है, आप किससे बनाना चाहें। ये देखें भाई। जी। अच्छा खैर, अभी हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग लार्ज स्क्रीन पर भी 4 कार्ड ही यूज करते हैं, लेकिन मैंने अपने डिजाइन जिस तरीके से हर स्क्रीन के लिए डिवाइड करके दिखाया था, इसीलिए इस तरीके का बनाया था। देखिए भाई, हमारे पास ये है एक तरीके से लार्ज स्क्रीन। सही सही है। देखिए 1200 पिक्सल से ज्यादा 1320। जब तक 1200 पिक्सल से कम नहीं हो जाएगा, 6 कार्ड ही रहेंगे। कितने कार्ड रहेंगे? 6 कार्ड रहेंगे। सही है। क्यों रहेंगे 6 कार्ड? देखिए, हमने जो यहाँ पर कॉलम को अपने डिवाइड किया हुआ है, वो हमने किया हुआ है ऑल XL2 एक्स्ट्रा लार्ज पर 2 कॉलम्स दिए हुए। इसके अंदर कोई भी चीज हो, अब इसमें कार्ड है, कार्ड के अलावा कोई भी चीज हो सकती है। जी। सही ना? हाँ। ओके। मेरे कार्ड है ना आपके पास, वहां पर कोई भी चीज हो सकती है। ठीक। सही है। अब जैसे ही लास्ट पे मैंने दिए हुए 3 कॉलम, लास्ट पे कितने दिए हुए? 3 कॉलम, 3 कॉलम। अच्छा, मैंने सिंपली इसका हल क्या बताया कि 12 को डिवाइड कर दो 3 से, आपको पता चल जाएगा कितनी चीजें बन जाएंगी। जब मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो आंसर आ रहा है 4। तो अब देखिए, जैसे ही 1200 पिक्सल से कम होगा आंसर आएगा 4, यानी कि 4 कार्ड आएंगे। आवाज आ रही है काशिफ? जी आ रही है, आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है मुझे आपकी? जी जी ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब एक्स्ट्रा लार्ज जो था तो 6 आ रहे थे कॉलम, और लास्ट पे अपने 3 कर दिए, तो देखें 6 की जगह 4 हो गए। जी सही। इस तरीके से मीडियम पे 3 आएंगे कार्ड। ओके। 992 पिक्सल से कम होगा मीडियम स्क्रीन पर, कार्ड हमारे पास क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से 786 से पहले आपके पास कितने? 2 हो जाएंगे। सही है। सही, स्मॉल स्क्रीन पर। और एक्स्ट्रा स्मॉल पर 575 से कम होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये काम हमने किया है। गेट सिस्टम हमने पहले बनाया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। क्लियर है जी। यहां तक कोई सवाल? नहीं सर, ये तो समझ में आ गया। आपने मतलब वहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इस कंडीशन पे ये कार्ड आएंगे, इस कंडीशन पे ये आएंगे। हाँ, बस मैंने यहाँ पे हम मीडिया क्यूरी की जगह ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं, पूरा ग्रिड सिस्टम यूज किया हुआ है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आज फिर हमारा जो टॉपिक होगा, कार्ड हो गया, ग्रिड हो गया आपके पास। भाई यही चीज उस दिन सर पढ़ाई थी आपने बस? जी। अब हम बना लेते हैं, पहले फॉर्म देख लेते हैं एक दफा। अच्छा, इसकी क्लिक पे कोई हमने सर आगे काम नहीं किया था? जैसे कार्ड तो आ गई, ये तो एक चीज डिस्प्ले हो रही है, जैसे आगे हमने जैसे कोई बटन है उसके क्लिक पे कोई चीज ऐड टू कार्ड वगैरह जो होता है वो हम आगे पढ़ेंगे सर?
नहीं वो तो एक अलग चीज हो गई ना, फंक्शनलिटी देखें स्टेप बाय स्टेप तो सारी वो नहीं चल रही होती, ये हमारे सिर्फ डिजाइनिंग के हवाले से तो हम इसमें बूट स्टेप में वो कर रहे हैं, ये तो बल्कि आप जावास्क्रिप्ट तो पढ़ चुके हो तो आपको पता है ना। और एड टू कार्ड वाला काम अगर हमें कोई दूसरा पेज खोलना है वो तो सिंपल एचटीएमएल में पढ़ लिया तो एंकर टैग लगेगा। वो तो एंकर टैग लगेगा जी। अच्छा जी, अब हमारे पास हम आ जाते हैं, मतलब जैसे इसको हमें टेबल में अगर सेव कराना है कार्ड वगैरह को, जो तो डेटा जो है वो हम पीएचपी में पढ़ेंगे सर, जब पीएचपी नहीं करेंगे। वो तो बैकएंड पे आएगा ना, डेटाबेस में आएगा। हाँ अच्छा जी, हमारे पास अब हम बूटस्ट्रैप 5 पर फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, या ये हमारा फॉर्म देखिए भाई, इसमें आपके पास मल्टीपल तरीके के इनपुट फील्ड्स मिल जाती हैं। सही, इसकी जो सबसे बस मेन क्लास है वो क्या है आपके पास, ये वाला फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ। सही, लिंक कहाँ है, ये CSS का लिंक। सही है जी। अच्छा ये देखो भाई, ये इस तरीके का आपके पास बना बनाया फॉर्म मैंने कहाँ से उठा लिया, बूटस्ट्रैप से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है, सबसे पहले तो एक हमारे पास फॉर्म बनाया, हमने फॉर्म बनाया हुआ है। सही है, फॉर्म के अंदर कोई क्लास नहीं दी हुई। मैं एक काम करता हूँ ताकि हमारे पास ये जो फुल विड्थ आ रही है पूरे के पूरे फॉर्म को कंट्रोल कर लेता हूँ। ठीक है जी। फॉर्म के अंदर एक क्लास दे देता हूँ W75 W75। सही है, 75% पे आ गया, 100% भी आएगा। और उसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो वही चीज कर दूंगा, MX डैश ऑटो। ये देखें जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसको अपना फॉर्म को मैंने क्या किया हुआ है। देखिए भाई, 3 डिव लिए हुए अलग अलग। पहला डिव है ऊपर क्लास टॉप पे ली हुई है MB3, मार्जिन बॉटम 3, मतलब ये ईमेल से लेके यहां तक ये पूरा एक वो है डिव, ये एक डिव है। सही, तो इसके बाद इन्होंने मार्जिन बॉटम 3 दी हुई है। ठीक, इसके बाद इन्होंने लेबल बनाया हुआ है ईमेल एड्रेस का, इसके अंदर लेबल बनाया हुआ है, इसमें क्लास लगाई हुई है फॉर्म लेबल। सही है, फॉर्म का एक लेबल बनाने के लिए फॉर्म लेबल क्लास लगती है। दूसरी चीज, मेन चीज इसमें क्या है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो जाता है कि भाई आपके पास के इनपुट के लिए कहां पे एंड हो रहा है, यहां पर इनपुट बनाने के लिए जो बूटस्ट्रैप में क्लास है वो क्या है, वो है फॉर्म कंट्रोल। कौन सी क्लास है, फॉर्म कंट्रोल क्लास है। अब देखिए, अगर मैं फॉर्म कंट्रोल क्लास हटा देता हूं तो आपके पास ये इनपुट फील्ड किस तरीके से हो जाएगा, ये वाली इनपुट फील्ड। ये देखें, बाय डिफॉल्ट इनपुट फील्ड इनलाइन एलिमेंट होती है। सही है, उसी लाइन में आता है, लेबल भी इनलाइन होता है और इनपुट फील्ड भी इनलाइन होता है। सही है, एक तो उसी लाइन में आ रहा है, विड्थ कम आती है, दूसरी चीज डार्क ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको प्रॉपर इनपुट फील्ड जो बना रहा है वो बना रही है आपके पास, जो क्लास बना रही है वो है इनपुट कंट्रोल। ठीक है ना, जो हमारे पास क्लास लगी हुई थी फॉर्म कंट्रोल, ये इसको क्या कर रही है, एक तो 100% विड्थ देती है, दूसरी चीज इसको एक ब्लॉक एलिमेंट बना देती है कि नेक्स्ट लाइन में आए, और इसका जो डिजाइन किया गया है लाइट वो कर देते हैं इसका बॉर्डर। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि भाई मुझे तो ये फॉर्म कंट्रोल तो मैंने क्लास लगा दी, लेकिन मुझे इसकी विड्थ पूरी 100% आती है बाय डिफॉल्ट। 100% है, 75 तो क्यों होगा, ये अपने पेरेंट का 100% है, पेरेंट 75 है तो इसका इनपुट तो अपने हिसाब से पूरा 100% है। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूं तो वही चीज है, इसको मैं भी यहां पर कम कर सकता हूं। ये देखें, विथ 50 की जगह कंट्रोल कर सकता हूं, बाय डिफॉल्ट विथ 100% होती है। क्लियर है। इसके बाद नीचे एक इन्होंने टेक्स्ट शो किया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है फॉर्म टेक्स्ट। ये सिर्फ फॉर्म टेक्स्ट किस लिए होता है, ये आपके पास नीचे एक छोटा सा, अगर आप कोई नोटिफिकेशन कोई मैसेज देना चाह रहे हो, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स। अब ये देखें फॉर्म टेक्स्ट क्लास क्या कर रही है, अगर ये फॉर्म टेक्स्ट क्लास ना हो, ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये टेक्स्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट आएगा जिसका फॉन्ट साइज बड़ा होता है और फुल ब्लैक कलर में आएगा, ये भी लाइट ग्रे कलर है। ये देखें, क्लियर है।
उसके बाद आपने देखा यहाँ पे फॉर्म टेक्स्ट क्लास ने इसको क्या किया हुआ है, एक तो फॉन्ट छोटा किया हुआ है और लाइट ग्रे कलर कर दिया, ये एक मैसेज देने के लिए, नोटिफिकेशन देने के लिए। ये एक डिव बना हुआ था पूरा, ये सारा का सारा इस डिव के अंदर था। फिर उसके बाद दूसरा डिव आ गया, उसमें भी क्लास लगी हुई है आपके पास MB3, उसके अंदर भी सेम यही चीज है, लेबल लगा हुआ है आपके पास। ठीक है जी, लेबल के अंदर जो इसकी क्लास है फॉर्म लेबल वो लगी हुई है, जैसे ईमेल का लगा हुआ था पासवर्ड लिखा हुआ है, और सेम इनपुट टाइप पासवर्ड देके जिस तरीके फॉर्म कंट्रोल बनाया हुआ था सेम वही चीज फॉर्म कंट्रोल में बनाई हुई है। ये इसका दूसरा डिव बन गया। ठीक है जी, अब तीसरे डिफ की बात करें, तीसरे डिफ भी आपके पास MB3 ली हुई है। एक और चीज यहाँ यूज की हुई है, फॉर्म चेक। क्या है फॉर्म चेक? ये क्या बना रहा है, ये एक चेक पॉइंट जो हमने चेक में आउट का वो बनाया हुआ है, ये इसके लिए बनाया गया है, इसके लिए क्लास दी गई है। देखिए इनपुट टाइप दिए चेक बॉक्स। अच्छा, इसमें क्लास क्या लगी हुई है, फॉर्म चेक इनपुट। फॉर्म चेक इनपुट जो इसको एक प्रॉपर लाइट ग्रे कलर का बना रहा है, वरना आपके भाई ये नॉर्मल इस तरीके से शो होगा। ये देखें, एक तो स्पेस ज्यादा हो गया डार्क कलर का, तो ये चीज इसको बना रही है बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म चेक इनपुट, एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ लाइट ग्रे कलर जिस तरीके की इनपुट फील्ड है उस तरीके की। ठीक है, इसी तरीके से लेबल है, जैसे ये लेबल था वैसे इसकी क्लास है, बस इसकी क्लास में उसकी क्लास में आपके पास डायरेक्ट होता है आपके पास फॉर्म लेबल, और उसके अंदर है फॉर्म चेक लेबल। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास फॉर्म के हवाले से। ये डिव यहां बंद हो गया। उसके बाद एक बटन लिया हुआ है सिंपल, बटन की टाइप सबमिट ली हुई है, क्लास BTN बटन बनाने के लिए, और बटन प्राइमरी किया हुआ है। अब आपको जिस कलर का बटन बनाना है बना सकते हैं आप। अब आपको कोई भी फॉर्म बनाना है, किसी भी तरीके का फॉर्म बनाना है, सिर्फ यही चंद क्लासेस इसके अंदर है आपके पास, जैसे कि फॉर्म कंट्रोल है वो यूज हो रही होती है, और आपके पास अगर फॉर्म लेबल है वो यूज हो रहा होता है, और आप इस तरीके से अपना पूरा फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक फॉर्म के अंदर आमने सामने दो, एक ही लाइन में 2 फील्ड चाहिए, 3 फील्ड चाहिए, तो वो आपको पता है आप ग्रिड सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर? ये चीज जो हमारे पास फॉर्म में सही है जी। जी जी जी। नहीं, ये कैप्चा आपके पास मल्टीपल तरीके से लग सकता है कि आप किस तरीके कैप्चा बनाना चाह रहे हो। ठीक है, इसमें आपके पास जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट भी लगेगी। जी जी, वही मैंने कहा ना, मल्टीपल तरीके का बनता है। कुछ लोग ये करते हैं कि आपके पास इमेजेस लगा दी, फिर इमेजेस मैच कराने के लिए लगाना है। ठीक है, कुछ ये होता है कि कुछ नंबर्स या कोई अल्फाबेट लिखे हुआ आ रहा है, वो आप टाइप कर दो तो वो मैच कर देगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप अपना कोई बना बनाया कैप्चा नहीं देता, ये आपके पास आपको बनाना पड़ेगा। HTML से नॉर्मल आप बनाओगे, CSS से स्टाइलिंग करोगे, और मेन चीज उसमें लॉजिक होती है वो आप जावास्क्रिप्ट से लगाओगे। जी, वो तो बने बनाए तो आपको फिर हर चीज मिल जाएगी, बना बनाया तो आपको मिल जाएगा। जी जी। सही सही, कैप्चर तो आपको बना बना मिल जाएगा ना कहीं पर भी आपको। सही। जी जी। नहीं नहीं, कोड होगा ना आपके पास पूरा। हाँ, मैं उसका नाम भूल गया, मैं कहाँ से हम वो कोड उठा देते, कैप्चा कोड बना बनाया वो मिल जाए। ये अब पहले, अब तो हमारी AI इतनी फास्ट हो गई, पहले इस चीज को कंट्रोल बस के AI बेस वो ना हो, उस पर यूज करते थे हम। जब ह्यूमन यूज कर रहा है बस, सही है ना, आपके पास वो कोई वो नहीं यूज करे। जी 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 जी। सॉरी, वो भी आपके पास PHP से भेजी जाती है ईमेल तो ना। जी। सही सही। सही है। हाँ, रखना पड़ता है ना आपको।
जिस जिस ईमेल पे जानी है उसका तो पासवर्ड नहीं चाहिए, उसे जब आप भेजनी है उसकी ईमेल चाहिए। जी जाहिर सी बात है। हाँ क्योंकि भेज जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको उसकी ईमेल चाहिए, सही है ना, पासवर्ड नहीं। हाँ जी एक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी। जी वो अच्छा, ये मैं अभी पूछ रहा था कि ये जो अकाउंट्स बंद लोग सब्सक्राइब कर रहे होते हैं अकाउंट उसके जी ऊपर वेबसाइट पे, जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड, पासवर्ड भी कैप्चर हो रहा होता है ये वहां पे वेबसाइट ओनर के पास। जी, भाई इंक्रिप्टेड अच्छा फॉर्म में जाना होता है ना। अच्छा, तो देख नहीं सकते। देख सकते हैं लेकिन इंक्रिप्टेड होता है। पासवर्ड जो रियल पासवर्ड होता है वो शो नहीं हो रहा होता, डेटाबेस में रियल पासवर्ड नहीं भेजा जा रहा होता। अच्छा अच्छा। जी इंक्रिप्टेड पासवर्ड भेजा जा रहा होता है, ये चीज है। सही। अच्छा जी, तो हम किसकी बात कर रहे थे, कैप्चर की। हाँ तो देखें, कैप्चर कोड अभी मेरे वो वेबसाइट ध्यान से निकल गई, आपके पास बने बनाए सारे उसके पे कोड मिल जाते हैं आपके पास, सही है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको, इसी मेरे ध्यान में आता है कैप्चर के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा बूट स्ट्रैप पे हम देख लेते हैं, बूट स्ट्रैप का अपना खुद का कोई कैप्चर नहीं होता। जी जी। हाँ तो यानी कि विजिट करने पे ईमेल आया है। हाँ। हम्म 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 हम्म। सही। जी जी सही सही सही। ठीक। मतलब एड टू कार्ट तो हमने देख लिया। देखें किसी भी चीज को हम, कोई सी भी चीज आप देखोगे ना, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था टू डू, वो बनाई थी जो हमने, मैंने बताया था आपको कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो काम हो रहा होता है, क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, सही है। क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ये चारों ऑपरेशन हम पढ़ेंगे इसमें। जी सही है। तो अब इसमें हर एक चीज के लिए यानी कि जाहिर सी बात है, आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन कराओ, चाहे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो यूजर की, चाहे आप एट टू का। हाँ जी जी वो तो सही है, बट मैं ये तो बता रहा हूँ आपको कि आप चाहे ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर पहले यूजर आया रजिस्टर्ड कर रहा है अपने आपको, साइन इन करेगा ना, सही है, तो वो इंसर्ट करा के दिखा दिया डेटा। वही चीज एड टू कार्ड करने में भी होती है कि डेटा इंसर्ट हो रहा होता है वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर, कार्ड के अंदर। समझ में आई। जी सही। चलो वो फिर वो फिर हम अपना उसके हिसाब से देखेंगे, शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि मैंने जब भी आपको कहा ना कि अब जैसे चले फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं पीएचपी के अंदर मैंने आपको फॉर एग्जांपल, वैसे तो कोर्स सेक्शन नहीं होता, चले एसएमटीपी यूज करके ईमेल करना सिखा दिया, ठीक है। अब ईमेल 10वीं जगहों पे की जाती है, पता है कब कब, अक्सर लोग ये करते हैं जब रजिस्टर्ड हो रहा है, जब भी उसकी ईमेल पे ईमेल भेज रहे होते हैं, सही है। फॉरगेट पासवर्ड हो गया तो भी ईमेल भेज रहे होते हैं। हाँ वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक जगह यूज करके बताई जाती है हर चीज ना। जी जी वो तो इंशाल्लाह। जी वो हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा फॉर्म हो गया, या फॉर्म में सिर्फ यही चीजें थी, सिर्फ हमने बूटस्ट्रैप से फॉर्म उठाया और मैंने लगा दिया और आपको बता दिया कि भाई इसमें कुछ चीजें हैं, मेन चीज, सबसे मेन चीज कि फॉर्म लेबल क्लास लगती है लेबल बनाने के लिए, और फॉर्म कंट्रोल क्लास लगती है इनपुट फील्ड बनाने के लिए। ठीक है जी। बाकी यही चीज, अगर आपको फॉर्म जिस तरीके का डिजाइन करना है वो, फिर अगर आप ग्रिड सिस्टम यूज करना चाहो ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हो, विद कम ज्यादा जो भी आपने करना है वो आप सारी चीजें खुद से कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, वहां पर कार्ड हो गया, फॉर्म हो गया, और जी जी
मैप लगा रहे थे उसके लिए बोला था ना? जी, आई फ्रेम से हम कर रहे थे, लेकिन वो जी जी। मतलब लग नहीं रहा था ना, आपको याद है वो जो एक हाँ हाँ, वो मुझे याद है, वो गूगल मैप डायरेक्ट नहीं लगता ना। सर जब हमने पढ़ा था, मुझे याद पड़ रहा है एपटेक में, तो डायरेक्ट लग तो गया था सर कोई। नहीं, मैंने भी पहले यूज किया है, पहले लगता था, अभी कोई वो चल रहा है, या हो सकता है इन्होंने भी अपनी एपीआई वगैरह का वो कर दिया हाँ। डायरेक्टली, अब नहीं लग रहा। मैंने पहले और दूसरे स्टूडेंट को भी देखा, अच्छा। तो गूगल मैप डायरेक्टली अब नहीं लग रहा। जैसे मैंने आपको यूट्यूब भी लगा के दिखाया था, यूट्यूब भी नहीं लग रहा। यूट्यूब पे तो लिंक लगाने पे चल जाती है कोई भी ट्यूब। लिंक नहीं, देखें, हाँ। दो अलग अलग चीजें हैं ये। हाँ लिंक लगाने पे तो आपके पास वो गूगल मैप भी खुल जाएगा। हाँ हम लिंक नहीं लगा रहे थे, हम हाँ। उसकी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में खोल लेते। बस हमें इतना चाहिए सर, जैसे हमारी वेबसाइट है, मुझे उस पर अपनी लोकेशन शो करानी है, जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अगर आप लिंक करके कराओगे वो तो हो जाएगी। सही। अच्छा, मतलब पूरा आप- मैप बना हुआ आ जाएगा सामने, जैसे हाँ। अक्सर वेबसाइट पे आ रहा होता है। जी, लेकिन लिंक होने के बाद, आई फ्रेम से नहीं। अच्छा, आई फ्रेम में तो पूरी वेबसाइट खुलती है ना, हमें पूरी हाँ। वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें खाली अपना वो हिस्सा चाहिए, लेकिन वो उसको क्लिक करके मतलब देख भी पाएगा ना ये लोकेशन क्या है। वैसे तो पूरा वेब ही खुल जाएगा सर, वो जब क्लिक करेंगे उसको। क्लिक करेंगे तो वो चले जाएगा गूगल मैप पे। देखें, ये अलग अलग चीजें हो गई। जब आई फ्रेम होता है ना, वो आपकी वेबसाइट में मौजूद होता है यूजर, जी जी हाँ बिल्कुल। आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट यूज कर रहा होता है। जी जब आप एंकर टैग यूज कर लेते हो ना, वो आपकी वेबसाइट से नेविगेट कर जाता है दूसरी की वेबसाइट पे, गूगल पे चले जाता है वो। हाँ, वो तो फिर पेज ही चेंज हो जाएगा। हाँ, पेज ही चेंज हो जाएगा, वेबसाइट ही चेंज हो जाएगी। पेज भी हमें वही रखना है और उसकी उसी के अंदर मैप ओपन हो जाए। हाँ, तो फिर वो आई फ्रेम यूज करने के लिए हमने देखा था, फिर हमें उसकी गूगल की एपीआई चाहिए, अच्छा, की चाहिए उसकी। सही है, चले देख लिएगा। फिर भी सर ये चीजें तो हाँ, वो फ्री देख होनी लिएगा। चाहिए ना, इसमें क्या है मतलब, गूगल वालों ने जब गूगल मैप बनाया तो आदमी हाँ, नहीं, वो लॉगिन वगैरह करना होगा, कोई वो फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, फिर वो मिल जाएंगे एपीआई। सही है। अच्छा जी, तीसरी चीज अब हम देखते हैं इसमें, वो फॉर्म भी हो गया, कार्ड भी हो गया, ग्रिड भी हो गया, बटन्स हो गए, और हमारे पास बूट स्ट्रैप में और क्या चीज देखनी है। अच्छा, चले नेव बार देख लेते हैं। सही है ये। मोडाल वगैरह भी आप कह रहे थे? जी, वो सब इसी के बाद हम पहले, सबसे पहली चीज नेव बार देख लेते हैं। ये क्या चीज की चीज की आवाज आ रही है? देखिए भाई, ये इस तरीके की बनी बनाई नेव बार है। इसका कोड ये रहा आपके पास। ठीक है, मैंने कोड कॉपी किया और आपके पास यहाँ पर आगे एक फाइल बना लेता हूँ, nav.html। ठीक है, और इसके अंदर आपको मैं रख के दिखा देता हूँ। तो अच्छा, अब एक चीज आप लोग देखेंगे, वो क्या है? वो ये है आपके पास। अभी तक मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप में दोनों चीजें होती हैं, सीएसएस भी होती है और जावास्क्रिप्ट भी होती है। सही है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ सीएसएस का लिंक लगा रहे थे। इसका लिंक लगा रहे थे, सीएसएस का। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम स्टाइलिंग वाला काम कर रहे थे। अब देखें, मैंने सीएसएस का लिंक लगाया, नेव बार का कोड उठा के लगा दिया था, आपके पास नेव बार का डिजाइन बन के आ गया है। लेकिन अब इसके अंदर एक लगा हुआ है हमारे पास, ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। सही है, वो काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज, जब ये नेव बार आपके पास हैमबर्गर बटन बन जाएगा तो ये भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट का भी हमने लिंक नहीं लगाया हुआ, और इसके पीछे जो काम चल रहा है, इसकी जो क्लासेस काम कर रही है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड की जरूरत है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का लिंक भी आपको, सीडीएल लिंक भी मिल जाएगा। आपने लिखा बूटस्ट्रैप 5, बस भले इसकी पहली इंट्रोडक्शन में चले आए। ये देखें, जैसे पहले सीएसएस का लिंक मिल जाता ना, ये रहा सीएसएस का लिंक, और नीचे आएंगे ये रहा जेएस का लिंक। स्क्रिप्ट का टैग होता है ना, ये कॉपी कर लिया आपने और ये आपने लगा दिया अपने कोड में। नेफ से एंड पर, बॉडी से एंड पर, ये मैंने लगा दिया। अब ये देखें आप, सही। और ये देखें, क्लियर? अच्छा, ठीक। ये किसकी वजह से हो रहा था? इसमें
उसमें पीछे जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट का कोड लगा हुआ, तो वो स्क्रिप्ट का कोड था नहीं, इसलिए नहीं चल रहा था। अब हमारे पास चलने लग गया। अच्छा जी, अब जल्दी से हम देख लेते हैं नेव बार क्या किस तरीके से बनाई हुई है। सबसे पहले तो देखें जी, नेव का टैग लगाया हुआ है, सही है। नेव बार के टैग के अंदर सबसे पहली क्लास दी हुई है नेव बार, ठीक है, जो नेव बार बना रही है पूरी। अगर मैं नेव बार हटा दूंगा, ये पूरी जो सेट हुई है नेव बार, ये सेट नहीं होगी। उसके बाद एक क्लास लगी हुई है नेव बार एक्सपेंड LG। क्या लगी हुई है? नेव बार एक्सपेंड LG लार्ज पे। देखिए इसका मतलब ये है, आपको मैं इस पे दिखाऊं कि बाय डिफॉल्ट आपके पास इस तरीके की नेव बार बनी हुई है हैमबर्गर बटन वाली, लेकिन क्लास दी हुई है एक्सपेंड हो जाए, ये खुल जाए किस पर? लार्ज स्क्रीन पर। लार्ज स्क्रीन कब स्टार्ट होती है? 992 के बाद। 992 के बाद देखें, 992 से पहले पहले ये क्या रहेगी? हैमबर्गर वाली। और एक्सपेंड कब होगी? जब 992 से ज्यादा पिक्सल्स हो जाएंगे। सही है जी, ये 991 तक ये है, 992 पे एक्सपेंड होगी। क्लियर है? सही। ये किस वजह से हो रहा है? इस एक्सपेंड की वजह से, नेव बार एक्सपेंड LG। क्लियर है? ओके। अब ये देखें, अगर मैं इस मीडियम स्क्रीन पे आ रहा हूं तो ये हैमबर्गर ही बना हुआ है ना। अगर मैं चाहता हूं मीडियम पर भी एक्सपेंड हो जाए, तो फिर यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट कोई सा भी दे सकते हो, MD भी दे सकते हो। नेव बार एक्सपेंड हो जाएगी MD पर। ये देखें अब कौन से पिक्सल पे वो हो जाएगी एक्सपेंड? ये हो जाएगी 786 पर। ये देखें अभी, ओ सॉरी 768 पर, 786 बोल दिया मैंने, 768 पर। क्लियर? ये किसी वजह से हो रहा है? ये ब्रेक पॉइंट, वही जो आपके पास एक तरीके का मीडिया क्यूरी वाला जो काम होता है कि नेव बार को एक्सपेंड कब कराना है। क्लियर है? उसके बाद एक क्लास लगी हुई है आपके पास नेव बार लाइट और BG लाइट, दोनों चीजें। अच्छा, BG तो आपको पता है बैकग्राउंड लाइट है, कोई सा भी कलर लगा सकते हो आप यहाँ पर, जो आर्ट कलर है इसके अपने। BG डार्क, BG सेकेंडरी, प्राइमरी, सक्सेस, रेड, कुछ भी जो आपको लगाना है। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ BG सक्सेस, तो ये ग्रीन हो जाएगी। क्लियर है? सही। अच्छा जी, दूसरी चीज इसमें इसे समझिएगा, ये नेव बार लाइट क्या है? ये कलर है इन फोन का, ये जो नेव बार होम वगैरह लिखा हुआ है ना, इस फोन का कलर है। अच्छा, ये अपोजिट काम कर रहा होता है। अपोजिट से मुराद बेसिकली नेव बार के उसके ऊपर काम कर रहा है। अपोजिट से मुराद जब नेव बार लाइट क्लास दी हुई है ना, तो ये ब्लैक कलर में आएंगी। जो लिंक्स है ना, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन, डिसेबल वगैरह, ये किस कलर में आ रहे हैं? ब्लैक में। जब मैं इसे नेव बार डार्क कर दूंगा ना, अच्छा इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, लाइट या डार्क, तो ये व्हाइट कलर के आएंगे। देखिए अब शो नहीं हो रहे ना, क्योंकि ये किस कलर के होगा? व्हाइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको BG डार्क करूं, तो ये देखें फिर आपको BG लाइट यूज करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी नेव बार लाइट लिखा होता, जो कि लिखी हुई थी बाय डिफॉल्ट, तो ब्लैक पे ब्लैक शो नहीं हो रहा। सही, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया था? डार्क। ये देखें, क्लियर है? सही, चले हम ब्लैक के उसमें बनाते हैं, उसका अपोजिट रख के चलते हैं। ये नेव बार के अंदर क्लास लगी हुई थी। अब इसके अंदर आ जाते हैं हम कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड याद होगा आपको, फुल विड्थ ले लेता है। देखिए नेव बार बिल्कुल एंड पर है, सर्च बटन भी बिल्कुल एंड पर है, क्योंकि नेव बार फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड लिया हुआ। कंटेनर कर दूंगा तो इतना स्पेस यहाँ से आ जाएगा, इतना स्पेस यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे कंटेनर सही नहीं रहेगा, कंटेनर फ्लूइड सही है। उसके अंदर हमारे पास बना हुआ है एक एंकर टैग, जिसमें नेव बार ब्रांड दी हुई है और नेव बार लिखा हुआ है। देखिए ये एक एंकर टैग है, बाज़ाहिर तो सही है, लेकिन उसका नेव बार ब्रांड बनाया हुआ है, इसलिए ये नेव बार इस तरीके का आपको दिख रहा है। अगर मैं ये नेव बार ब्रांड हटा दूं यहाँ से, तो आपके पास ये एक लिंक बन जाएगा जो नेव बार लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। ये जो लोगो है हमारा एक तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये है आपके पास नेव बार टॉगलर। ये टॉगलर कौन सा बटन है? ये है आपके पास स्मॉल स्क्रीन वाला बटन। ये देखें, ये वाला बटन है, ये नेव बार टॉगलर टाइप बटन। अच्छा, यहाँ पर वैसे तो आपके पास 4-5 वो होते हैं एट्रीब्यूट्स, लेकिन सिर्फ 2 मेन है, बाकी आप हटा दो, वो इंफॉर्मेटिव होते हैं तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 2 लाजमी है, जो दोनों मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है, पहला है डेटाबेस टॉगल। टॉगल से मुराद क्या है? कॉलप्स के टॉगल होता है कि आपके पास अगर ये क्लिक हो तो आपके पास नेव बार कॉलप्स होगी, खुलेगी, ओपन होगी, दोबारा क्लिक करेंगे
वो वापसी क्लोज हो जाएगी, कोलैप्सिंग हो रही है। कह रहा है डेटाबेस टारगेट, टारगेट किसको करना है? यहाँ देखिए लिखा हुआ हैश, हैश से मुराद क्या होता है? आईडी। किस, क्या आईडी है? नेवबार सपोर्टेड कंटेंट आईडी है, नेवबार सपोर्टेड कंटेंट। ये आईडी कहाँ है? ये देखें नीचे जो डिव बना हुआ है ना पूरी नेवबार के लिए, ये उसकी आईडी है। ठीक है, अगर ये आईडी आप चेंज कर दो यहाँ से, माई नेव कर देता हूं मैं, सही है। अब देखें यहाँ पे आईडी चेंज है और यहाँ पे कुछ और है, तो अभी आपका काम नहीं करेगा, सही है, नहीं कर रहा अब। तो अब मुझे यहाँ पे भी क्या देनी पड़ेगी? माई नेव। क्लियर है? ये देखें, सही है। ये ऊपर ऊपर जो नाम दिया हुआ वही होना चाहिए इधर, जो टारगेट जिसको कर रहे हो ना आप, तो नीचे वाले को टारगेट कर रहे हो, यही आईडी यहाँ पे टारगेट होनी चाहिए ना, ऊपर नीचे। अच्छा, ये वही चीज है सेम कि आपने पास एक चीज को आपने आईडी दी हुई है, फिर आप टारगेट करोगे तो उसको हैश करके टारगेट करोगे ना, चाहे वो सीएसएस सिलेक्टर हो कुछ भी हो। ठीक है, तो सर अच्छा हम यहाँ एक्स्ट्रा पे क्लिक कर रहे हैं ना, खाली हम टारगेट किस चीज को कर रहे हैं? मतलब खाली एक क्लिक कर रहे हैं और एक ही जगह, मतलब टॉगल है तो उसी बटन पे हम क्लिक अनक्लिक कर रहे हैं मतलब। जी तो इसमें देखिए असल में हाँ। हो ये रहा है, ये एक पूरा कॉलेप्स का एक अलग से डिव बना हुआ है, ये हाइड हुआ है बाय डिफॉल्ट। जो ओपन होता है, जी अभी देखें छोटी स्क्रीन पे ये हाइड हुआ है, हाँ सही है। ये वो कोलैप्स वाला हिस्सा है जो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे खुलेगा, ये अब अच्छा खुला, सही, हाँ हाँ सही तो है। ये इसको टारगेट कर रहा हूँ ना अच्छा इसको, इस ये बटन नीचे पे। अलग वो डिव है जो खुल रहा है। जी ये अलग है, ये पूरा सेक्शन अलग बना हुआ है। अच्छा इसको हम टारगेट कर रहे हैं। जी अच्छा क्लियर है। ये देखें क्या कर रहा है, टॉगल कोलैप्स, यहाँ पे भी क्लास क्या दी हुई है? कोलैप्स, जी, सही। हाँ हाँ सही है। अच्छा टारगेट करने वाले का नाम माई नेव रखा है आपने, अगर मैं चेंज कर दूंगा तो नहीं करेगा टारगेट? ये आईडी का, हाँ ये हाँ हाँ तो देखिए जो आईडी होगी उसी नाम से टारगेट करोगे ना। यहाँ पे अभी किस नाम से थी? नेवबार सपोर्टेड कंटेंट के नाम से, तो यहाँ पे आईडी भी वही थी। सही अब है। यहाँ पे आईडी कुछ और है, यहाँ पे टारगेट कुछ और कर रहा हूँ। ये देखें मैंने टारगेट कर दिया माई ने, तो अब कैसे टारगेट होगा? सही होगा है, ही। सही है, सही है। क्लियर है, ये है बटन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन डिफ पर, जो इसका पूरा बना हुआ होता है सेक्शन। ठीक है, अच्छा ये इस पे दोनों तरीके पे काम कर रहा होता है, इसके पीछे वही मीडिया क्यूरी वाला काम चल रहा है कि ये इस तरीके से भी दिख रहा है और छोटी स्क्रीन पे उस तरीके से भी दिख रहा है। अब देखें भाई, सबसे पहले तो वही डिफ खुला, कोलैप्स क्लास लगी हुई है कि नेवबार कोलैप्स बनी हुई है, आईडी दी हुई है माई नेव। ठीक है, अब इसके अंदर बना हुआ है क्यूएल, क्या बना हुआ है? एक यूएल। यूएल के अंदर कहां से कहां तक का हिस्सा है? ये होम से लेकर डिसेबल तक का हिस्सा है यूएल में। सही है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी क्लास लगी हुई है? नेवबार नेव, एमई ऑटो, MB2, MBLG2। नेवबार नेव क्या कर रहा है? इसको एक पूरी नेवबार की जो पूरी नेव का सेक्शन है वो बना रहा है। अच्छा यहाँ पे एक क्लास लगी हुई है एमई ऑटो, ये क्या करती है? याद है? एमई ऑटो। अच्छा क्लास है क्या वैसे, किस चीज की है? मी ऑटो, एमई ऑटो। चलो ऑटो छोड़ दे, एमई क्या है? एमी का मतलब नेवबार सर। नहीं नहीं, एमई मी ना, मी, हाँ एमई अलग अलग दो वर्ड है ना, ये एम और ई। मार्जिन जी, एंड। मार्जिन एंड, गुड। मार्जिन एंड है, ऑटो लगा हुआ है, सही है। सही है। मार्जिन एंड से ऑटो, मतलब ये मैंने आपको बताया होम से लेकर डिसेबल तक का हिस्सा है। जब यहाँ से इन्होंने एमई ऑटो लगाया ना, मतलब ये एंड पर जितनी भी मार्जिन ये ऑटो हो जाए, ये पूरी की पूरी नेवबार इधर आ गई। अगर मैं इसको एमई ऑटो को हटा दूंगा ना, ये देखें पूरी की पूरी जो नेवबार यहाँ से यहाँ तक की बनी हुई थी ये से आ गई। अब जब मैंने एमई ऑटो लगाया ना तो सारा स्पेस आ गया, वो ये उस तरफ चले गई, ये देखें। अच्छा, अब अगर, अच्छा अब मैं बताता हूँ, मुझे ये लोगो इधर रखना है और होम और डिसेबल को भी उधर भेज देना है, होम से लेकर डिसेबल तक को भी सर्च के साथ भेज देना है। यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो क्या करूँ बताएं? तो आप उसको जो है मार्जिन लेफ्ट कर लेंगे। गुड, MS कर दो, मार्जिन स्टार्ट ऑटो, ये देखें ऐसा आ गई। समझिए ना, ये होम से लेकर डिसेबल तक एक एलिमेंट की बात हो रही है अभी, यूएल ये है। सही है। इसको किस लाइन में डिफाइन किया हुआ है? नेवबार के अंदर ही, ये नेवबार के अंदर हाँ ना, इसके अंदर ही, यूएल के अंदर। अच्छा अगर मुझे इधर भी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा इधर भी स्पेस चाहिए, बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो क्या लगाऊं अब बताएं? पैडिंग, नहीं नहीं, मार्जिन से ही होगा। मार्जिन से होगा। कौन सी मार्जिन लगेगी? मार्जिन सेंटर हो जाएगा।
हाँ जी, सेंटर तो खुद हो जाएगा, एक्स लगेगा ना सर? एम मैक्स लगेगा ताकि दोनों तरफ से बराबर स्पेस आया है। सही सही है, गुड है भाई, ठीक है। हाँ। तो ये सारी चीजें देखें, छोटी छोटी क्लासें होती है लेकिन सारी कस्टमाइजेशन हो सकती है सही है। बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लगा हुआ है MB2। MB2 से मुराद क्या है, मार्जिन बॉटम 2 लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक ब्रेक पॉइंट भी यूज किया गया है, एडवांस लेवल पर अगर समझना चाहें तो लगा हुआ है MB-LG-0। इससे मुराद ये है कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम के लिए तो मार्जिन बॉटम 2 है, लेकिन लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए मार्जिन बॉटम कितना हो जाए, 0, ठीक है। ये वही चीज की हुई है जैसे मीडिया क्यूरी में काम होता है ना, कि एक जगह कम दिया हुआ है फिर दूसरी स्किल के लिए कम दिया हुआ है या ज्यादा दिया हुआ है, इस तरह वाली चीज हुई है। क्लियर? जी सर। ये पूरा यूएल पे लगा हुआ था सर उधर पिक्चर भी लगा के दिखा देना, वो जो लोगों की जगह है ना वहाँ पे। जी, दिखा देंगे। अच्छा जी, इसके बाद सारे लिंक्स बने हुए हैं, एक एलआई लिया हुआ है, नेव एटम बनाया हुआ है, इसने नेव एटम बना के इसको इस तरीके से वो किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वही एंकर टैग लिया हुआ है, नेव लिंक बनाया हुआ है, नेव लिंक लगा हुआ है। मुझे अभी इसमें कोई अभी फर्ज करें होम लिंक है, इसमें मुझे एक और ऐड करना है, तो सिंपल वही कॉपी करें, पेस्ट कर दें एक और ऐड कर लूँ जी। और अगर मेरे ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या ये सेकंड लाइन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे वो, जैसे अगर यहाँ सब अगर तक जितनी विड्थ उतनी स्पेस आएगा फिर आपका पूरा लेआउट आउट हो जाएगा। नहीं वो नीचे ड्रॉप हो जाएंगे या इससे बाहर निकल जाएंगे, नेव बार मेरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी या हो जाएगी, जैसे फर्स्ट करें यहाँ 6 आ जाएंगे और मुझे 12 बनाने हैं अपने ऑप्शन, मेरे कुछ ज़्यादा हैं, सही। तो डबल अगर हम करते हैं तो वो इससे बाहर तो नहीं निकलेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब इसी के अंदर ही रहेगा ना, नेव बार के अंदर ही रहेंगे ना वो ऑप्शन? नहीं, बेसिकली नेव बार के शायद अंदर ही रहेंगे, क्योंकि नेव बार का अपने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, लेकिन लेआउट तो पूरा खराब हो जाएगा, 12 नहीं आ सकता। आप टॉगल बार, वो जो टॉगल बार कहते हैं, यूज करोगे ना फिर? हाँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन भाई आपने किसी भी वेबसाइट में 12 नहीं देखे होंगे, 10-12 नहीं देखे होंगे। नहीं, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ एक क्वेश्चन जर्नल ना, वो तो हम जी। इजीली इसको यूज भी कर सकते हैं, वैसे ही एक तो मेरे को ड्रॉप डाउन ही यूज होगा, उसके अलावा ड्रॉप डाउन के अलावा ये टॉगल वाला भी जो आपने बताया है ना, हाँ नहीं, तो वो तो शॉर्ट स्मॉल स्क्रीन के लिए ना, खाली हाइड और शो करने के लिए है ना जी। टोटल। बड़ी स्क्रीन के लिए आपके पास ड्रॉप डाउन यूज होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। नहीं, बस वो ये पूछना चाह रहा हूँ इससे कि सर इससे वो बाहर चले जाएंगे या इसी के अंदर रहेंगे ना? नहीं, मैंने भी इसे कभी देखा नहीं, अंदर ही रहेंगे वैसे। अंदर ही रहेंगे ना? हाँ, पर लेआउट आउट हो जाएगा ना, तो काम का वो बात ही नहीं ना। चौड़ी हो जाएगी ना हमारी नेव बार। छोटे छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे। नेव बार की विड्थ भी ज्यादा हो सकती है, डबल हो सकती है, हाँ ठीक है ना। सही है। कुछ भी चीज हो सकती है सर करके देखिए ना सर, खाली कॉपी पेस्ट तो देखिए, बिल्कुल लेआउट आउट होगा ना, सिंपल सी चीज तो ये है। ऐसी कॉपी पेस्ट करके देख लें, फिर हटा देंगे। ये देखें, एक सही रहा। हाँ हाँ, और करें डबल लाइन ये पे देखें। नहीं वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो मैं आगे समझ बढ़ता रहा जा था रहा कि ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा। नहीं, नीचे drop वही ना मैंने कहा आपको, मैंने भी देखा नहीं है, अभी आपके सामने देखा, देखें वो बिल्कुल लेआउट आउट हो गया ना, सिंपल सी बात। सही है। सही है। और ये भी अच्छा, किस अगर हुआ हम इसमें बीआर वगैरह लगाएं, जैसे वो ब्रेक करने के लिए होती है, तो उससे भी नीचे नहीं आएगा नेक्स्ट लाइन पे? ये आएगा, देखे करके देखें सर। सर बीआर में वो नहीं देते क्या आपने डायरेक्ट? उसका तरीका ये है कि काशिफ भाई, आप लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकल स्टाइल के अंदर चलाएं तो पेज जो है नीचे पेज इस पे काम नहीं कर रहा। हाँ हाँ, ठीक है, इधर काम नहीं कर रहा बीआर, सही है। अच्छा, दूसरी चीज, हमने पूरे यूएल उठा के लगा दिए थे, आप पूरे यूएल नहीं लगाओ, हाँ, आप अंदर के वो करके देखो तो नीचे भी आ सकता है, ये भी चीज पॉसिबल है। मतलब सब मेन्यू बनाते हैं आप बोल रहे हैं? हाँ, यानी कि नहीं, मैंने आपको 2 मिनट में बताता हूँ। हाँ, उसमें भी वही चीज हो रही है, सही। मैंने पूरे सब कुछ एक ही यूएल में रखा, जब भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो वो जो अगर वो चीज आप बनाना चाह रहे हो खुद से, तो वो फिर एक अलग तरीके से वो होगी कि भाई आपको ऊपर अलग चाहिए, नीचे अलग फिर चाहिए, वो डिव विव बना के करना पड़ेगा। हाँ, वो आपको फिर अलग से करना पड़ेगा। वो तो बेसिकली फिर दोनों एक बार बनती है ना, वो वाली चीज होगी। अच्छा, ये सर आपका जैसे ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर मुझे सब ड्रॉप डाउन बनाना है, जैसे मेरे फर्स्ट कर मुझे एक अकाउंट्स का ऑप्शन है, वॉचर, अब वॉचर्स में हमारे पास फर्स्ट करें 5 वॉचर होते हैं, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, मतलब सब कैटेगरी होती है उसकी, तो वो तो हो जाएगा ना इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर? जी भाई, ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, हाँ,
ड्रॉप डाउन की क्लासेस आपके सामने है, नेव आइटम ड्रॉप डाउन बनता है, ये ड्रॉप डाउन से क्या आता है, ये आपके पास एरो डाउन आ जाता है, क्लासेस है, फिर एंकर टेक लगा हुआ, ड्रॉप डाउन टॉगल वगैरह, आईडी दी हुई है, ये नेव बार ड्रॉप तरीके से सेम ये बना हुआ है, इसी तरीके का सेम उठा के आप किसी ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन लगा दें। तो इसी के अंदर वो सब मेन्यू बन जाएगा। जी अच्छा, सही। सही है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे कि बाय डिफॉल्ट होम का कलर डार्क है, बाकी लिंक और ड्रॉप डाउन के मुकाबले में, सही है। तो ये बेसिकली है एक्टिव, क्या है ये एक्टिव है, इसके ऊपर क्लास लगी हुई होगी एक्टिव। ये देखें, अगर ये मैं एक्टिव क्लास हटा दूं तो ये भी होम और लिंक की तरह ही हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्टिव क्लास हम लगाते हैं, ये भी jQuery या जावास्क्रिप्ट से लग रही होती है कि जिस पेज पे हम करंटली मौजूद है ना वो पेज एक्टिव हो जाए। अच्छा ठीक सर, है? ये बताइए जैसे हमें लेफ्ट वाली भी नेव बार चाहिए तो हमें फर्स्ट टाइम ही थीम वो वाली उठानी पड़ेगी जिसमें लेफ्ट और टॉप दोनों हो। अब जैसे अभी हमने ये वो वाली उठा ली, ये वर्टिकल है ना ये। जी जी। अब अगर ये मुझे आपके इसमें पास हॉरिजॉन्टल लगाने तो अब मुझे वो खुद बनाने पड़ेंगे। अभी मैं कोड अगर उठाता हूँ बना बनाया तो वो मैं लगा सकता हूँ इसमें। देखिए आपके पास बूट स्ट्रैप के बाद साइड नेव बार नहीं प्रोवाइड होती, सही है। जैसे कैप्चर नहीं प्रोवाइड करता ना, ये साइड नेव बार भी नहीं होती है आई थिंक बूट स्ट्रैप 5 में। इसका खुद का कोड नहीं होगा, अगर किसी ने बना के रखा हुआ वो अलग चीज है। प्रोवाइड ये इस तरीके का कोड प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। जी जी। और ये कोड नहीं दिया हुआ, सिर्फ डेमो दिखाया हुआ है कि इस तरीके से आप बना सकते हो। क्योंकि ज्यादातर तो सर ये जो है सॉफ्टवेयर है ना उसमें यही वाली चल रही होती है साइड वाली ना। नहीं, असल में देखिए मसला ये है, आप इसको लेके चल लो अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के हवाले से। डेस्कटॉप नहीं सर, वेब एप्लीकेशन भी आप। हाँ वही, यानी कि वेब एप्लीकेशन के हवाले से तो लेके चल लो, पर एक सी उसकी तरीके से समझ लें कि मैनेजमेंट के हवाले से किसी के उसके हवाले से लेके चल लें। वरना ई कॉमर्स एप्लीकेशन वगैरह के अंदर साइड नेव बार यूज होती है, पर इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही होती है जितनी ज्यादा आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह के हवाले से यानी कि वेब एप्लीकेशन के हवाले से यूज हो रही होती है। उस तरीके से यूज नहीं हो रही होती इतनी। सही है। सही है। जो हमने तो PHP वगैरह के जितने डैशबोर्ड देखे हैं ना सर, जी जी। उसमें यही लेफ्ट वाली साइड बार होती है। जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। अगर आपका और ये ना डैशबोर्ड बंद खुल, जैसे आपकी वो वाली हाइड और शो हो रही थी ना टॉगल पे, जी ये जी भी हाइड और शो होती है वर्टिकल जी वाली। जी, इसको आप देखें अक्सर बार ऐसी हो रही होती है कि बड़ी स्क्रीन पे आपके पास ऐसे आ जाए जैसे चौड़ी, हाँ। और फिर छोटी स्क्रीन पे आपके पास सिर्फ आइकन्स आ जाए। ये यूज किया जा रहा होता है कहीं पर। ये वर्टिकल स्टाइल कैसे होती है? ये तो हमने पूरी CSS में बना के देखी थी, याद है आप लोगों को? लेकिन सर इसका भी बना बनाया कोड मिल जाता होगा जैसे इसका। जी जी, वो vertical- सबका मिल जाता है ना। वो सबका मिल जाता है। मैंने कहा बूट स्ट्रैप प्रोवाइड नहीं कर रहा। बूट स्ट्रैप प्रोवाइड नहीं कर रहा। हाँ, बाकी इसका आप कोई अभी आप गिटहब पे खोलो 10 कोड भरे होंगे, सही। अच्छा। इसकी अपनी जो खुद की वेबसाइट है वो प्रोवाइड नहीं करी। ये देखें सामने ही आ गया गिटहब, सही है। अच्छा जी, ये चीज हो गई हमारे पास। अब हमारे पास ड्रॉप डाउन हमने देख लिया, ड्रॉप डाउन कैसे बना हुआ है, ठीक है। ड्रॉप डाउन के अंदर देखें मल्टीपल, वही सेम चीज जो हम उसमें पढ़ रहे होते हैं ना HTML में, वही चीज कंटिन्यू हो रही है। अभी हम सर, किसके ये अंदर बनी है, बनाई थीम उठाते हैं हम, ये किस वेबसाइट से उठाते हैं सर? एज इट इज बनी बनाई थीम, खाली उसमें लिंक अपने लगा देते हैं हम जाके, जो हमें पेज खुलवाने होते हैं ना, यानी पूरा जी। जो लेआउट है वेबसाइट का वो बना हुआ होता है। हाँ वो काफी जगह से मिल जाता है। थीम फॉरेस्ट है आपके पास, थीम बैगन है, बहुत सारी बस वेबसाइट। खाली इमेज अपनी लगा दो उसके ऊपर, बाकी पूरा पैटर्न बना हुआ मिल जाता है, हाँ, स्ट्रक्चर जो है ना। पूरा टेम्पलेट उठा लेते हैं हम। सर वो भी वेबसाइट बता दिएगा कौन सी होती है ना, सही, उसमें टाइम बच जाता है ना, फिर काफी जो है पूरी ठीक करनी ठीक, नहीं पड़ती है। सही है। अच्छा जी, ये देखें मैंने कहा वही HTML वाला स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। ये पहले हम UL के अंदर मौजूद है, और UL के अंदर LI है ड्रॉप डाउन वाली, उसके अंदर एक और UL बना हुआ है। ये देखें ड्रॉप डाउन में, सही है। सही। ये 3 ऑप्शन बने हुए हैं, ये भी एक UL के अंदर ही रखे हुए हैं, ठीक है जी। ये बना हुआ है। अच्छा, अब लास्ट में आपके पास कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको होम का बताया एक्टिव है। अब देखें लिंक और ड्रॉप डाउन के बाद में डिसेबल, बिल्कुल डिसेबल हुआ हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर देखें मैं कर्सर ला रहा हूँ, कर्सर को भी कोई फर्क नहीं होगा, ऐसे ही है। क्यों भाई? क्योंकि इसके ऊपर क्लास लगी हुई है डिसेबल। ये देखें बहुत सी जगह पर आपके पास ऐसे होता है, या आपने लॉगिन नहीं किया या कुछ नहीं किया, या कोई ये आपके पास क्लिक भी नहीं हो लिंक रहा है। है ये सर।
नहीं, क्लियर नहीं है ना, डिसेबल किया अच्छा हुआ है। डिसेबल किया हुआ है, ओके। जी खाली शो हो रहा है, क्लिक नहीं हो जी, रहा। सिर्फ शो होगा। सही तो है। आपके पास ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आप ये बूट स्ट्रैप्स के थ्रू अच्छा, इसमें डिसेबल सर क्लास कोई लगा टूल सकते टूल हैं। टिप लगा सकते हैं हम अपने, जैसे बाद दफा होता है ना, हम ये माउस लेके जाओ तो उसका एक छोटी सी विंडो खुल जाती है जो इसके बारे में बता रही होती है कि भाई ये चीज ये। हाँ, टूल टिप बूट स्ट्रैप में होती है, प्लगइन्स के तौर पे लगेगी। हाँ शायद डायरेक्टली नहीं होती, बट टूल टिप होती है। अच्छा जी, आखिर में देखें ये एक फॉर्म इन्होंने लिया हुआ है, सर्च बार दी हुई है और एक सर्च का बटन दिया हुआ है। किस तरीके से यूज किया हुआ है देखिए, फॉर्म लगाया हुआ है, फॉर्म के ऊपर क्या लगाया हुआ है इन्होंने, डिफ्लेक्स, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों आइटम अलग अलग एलिमेंट हैं पर एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये देखें, वरना अलग अलग आएंगे। सही है, तो इसको एक ही लाइन में एक रो में करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। इनपुट बना हुआ है वही फॉर्म कंट्रोल क्लास जो आपको बनाई उसी फॉर्म कंट्रोल से लगा हुआ है। टाइप साइज दे दी, प्लेस होल्डर साइज दे दिया। ME2 से मुराद क्या है वही देखें, मार्जिन एंड 2, ये जो स्पेस नजर आ रहा है दोनों के दरमियान ये दिया हुआ है ME2। ठीक है, उसके बाद एक बटन बनाया हुआ सिंपल बटन, आउटलाइन सक्सेस, ग्रीन कलर का बटन बनाया हुआ आउटलाइन वाला। ठीक है, आप इसको जो कलर देना चाहो दे सकते हो, जैसे कि हमारी थीम के हिसाब से हमने दे दिया लाइट, ये देखें। क्लियर है, सही है। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। अच्छा सर, ये AI टूल वगैरह भी जैसे यूज किए जा रहे हैं ना आजकल मुख्तलिफ तरह के, तो जी जी। उनको किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं? जैसे कोई भी AI टूल है, लाइक कैलकुलेटर है या चैट GPT है, मतलब होते हैं ना आजकल तो कि भाई आप यहीं रहते हुए इनको डायरेक्ट एक्सेस कर लें। सही। इसको देखिए, मल्टीपल तरीके की चीजें होती हैं, या तो वही सिंपल, सबसे सिंपल चीज तो ये हो गई, बट वो आपके अपनी वेबसाइट पे यूज नहीं होगा अगर आप लिंक कर देते हो तो। वो तो फिर शिफ्ट हो जाएगा हाँ, ना। हाँ। वो तो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप उसी चीज को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करो तो इसको आप कहते हैं, ये आप काम को तकरीबन और बढ़ा रहे हैं काम, कि आप थर्ड पार्टी चीजें यूज करवा रहे हैं, तो उसके लिए वही उसकी API यूज होंगी। अच्छा। जी, अभी जैसे हमारे पास बहुत से अक्सर स्टूडेंट के ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं कि भाई उसका फायदा क्या है कि हम अगर कोई यूजर है जो मल्टीपल फ्रेमवर्क पर सर्चिंग करता है, AI यूज कर रहा है, जेमिनी भी यूज कर रहा है। चैट है सर, चैट चल रहा है आजकल, है ना? जी, चैट लगा होता है ना अक्सर, डायरेक्ट चैट चल रही होती है। हाँ, वो हम वो डायरेक्ट शिफ्ट नहीं चैट चल रही करते, होती मतलब वो नहीं करते टारगेट ब्लैंक जो करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, वो जी, जी। तो पेज पे रहते हुए हम चैट कर रहे होते हैं ना अपने क्लाइंट से। जी जी जी। तो ऐसी अगर कोई चीज हमें अपनी वेबसाइट पे लगानी है कि जिससे हाँ। चैट कर सकें हम अपने सही। क्लाइंट से, तो उसके लिए हम आपकी जैसे कि अब ये चैट वाला मामला दूसरा हो गया, अभी जो मैं AI वाला बताया था वो हम उसकी AI APIs यूज कर रहे होते हैं। अच्छा। जी, तो ये चैट के लिए तो फिर आपके पास अलग पूरा अगर अपना खुद का सिस्टम बनाना है या खुद का चैट बॉक्स, पूरा चैट बॉक्स भी बन सकता है, वो फिर socket.io वगैरह यूज कर रहे होते हैं। तो ये API आजकल तो मुझे भी ये आजकल तो ऐसा चल रहा है कि वो चैट AI बेस्ड फॉर्म खोल जाता है, उसमें आप अपनी क्वेरी लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको आपकी क्वेरी के हिसाब से उस पेज, रेलिवेंट पेज के ऊपर नेविगेट कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। हाँ। अगर आप फर्ज करें कि वहाँ वो खुल जाता है फॉर्म और उसमें आप अपनी इंटरेस्टेड कोई भी आइटम लिखते हैं ना कि मैं इस कैटेगरी की चीज में ढूंढने आया हूँ, सही सही। तो वो उस रेलिवेंट कैटेगरी के पेज को डायरेक्ट खोल देता है, उसमें आपको पेज के अंदर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही सही सही। हाँ, देखिए बहुत सी चीजें आप ऐसी बात है, जब AI अब इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर तो आपके पास बहुत सी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। हाँ, और आपके बेसिक क्वेरीज के ना वो सवाल जवाब वो वहाँ पे वो दे रहा होता है। सही। हाँ, वही जाहिर सी बात है, बस मेन चीज क्या है, आपने इनकी APIs ली और उनको इंटीग्रेट कर दिया अपने कोड में। सही है जी। अच्छा जी, ये हमारा हो गई नेव बार। इसी तरीके से आप जाहिर सी बात है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, आप इसमें जिस तरीके से इसको अपनी कस्टमाइजेशन करना चाहो कि आपको सर्च बार नहीं चाहिए, हटा दी, ये आपको लेफ्ट साइड पे रखनी है, ड्रॉप डाउन हटाना है, लगाना है और बढ़ाना है, सारी चीजें आप कर सकते हो, लिंक्स बढ़ाने हैं, कम ज्यादा जो करना है, लोगों की जगह इमेज रखनी है इमेज रख दें। सही है ना जी। कहाँ है हमारा लोगो, नेवर ब्रांड, एंकर टैग रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये भी इन्होंने, बल्कि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अलग से दिया हुआ होगा।
5 उठाओ, ये देखेंगे दिया हुआ सही है। आपके पास क्या था वो jQuery से हमने किया था जी भाई, तो वो ज्यादा बेहतर है या ये? नहीं देखिए, वो तो आपके अपने ऊपर सिनेरियो के ऊपर मैटर करेगा ना कि आप क्या यूज करना चाह रहे हो। बनाई थी ना सर हमने तो शायद जी CSS से बनाई थी, और jQuery वो इसलिए कह रहे हैं हमने जो वो वाला काम किया था ना, ये वाला के क्लिक करने पे वो ओपन हो स्मॉल स्क्रीन पर मेन्यू बर्गर हैमबर्गर बटन बन रहा था, मेन्यू बन रहा था, वो काम हमने jQuery से किया था ना। अच्छा जी देखिए मैं इमेज लगा दी है मैंने, ठीक है जी। वाइट लो हमारे पास ब्लैक लिए ना हमने। अच्छा सर, ये मुख्तलिफ वेबसाइटों पे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे उन्होंने अपनी डाले हुए होते हैं कि लोग उसकी वजह से ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे जाता है और वहाँ से लोग काम की चीज़ें डाउनलोड कर रहे होते हैं, जैसे किसी को प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो उसने अपनी वेबसाइट पे सारी लिंक दिए हुए होते हैं कि वहाँ से मतलब रखी हुई होती हैं, बल्कि वहीं पे ना उसी वहीं से डाउनलोड हो रही होती हैं, तो वो उन्होंने अपने उस पर वेबसाइट के ऊपर ही रखी हुई होती हैं जो स्पेस दी हुई होती है वो चीज़ें। हाँ पॉसिबल है कि या तो लिंक किया हुआ हो या रखी हुई हो। मतलब ये इसका टेबल वेबल बना के उसमें डाल के सेव किया हुआ होता है या किस तरह अपलोड करके रखी हुई होती हैं चीज़ें? नहीं देखिए, जो इमेजेस होती हैं, वीडियो होती हैं, हाँ। ये डेटाबेस में तो नहीं रखी जाती। जैसे सर हमारे जैसे हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो हमें क्लाइंट के पास जाके ना SQL सर्वर, क्रिस्टल रिपोर्ट, जो जो हमारे सॉफ्टवेयर की नीडेड चीज़ें हैं ना, वो पहले अपना ईमेल खोल के हम ड्राइव पे जाते हैं, फिर ड्राइव से डाउनलोड करते हैं। तो मैं ये जैसे चाह रहा था कि मैं जो हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले चीज़ें वहाँ पे डालनी होती है ना क्लाइंट के पास, तो वो हमारी वेबसाइट पे जाए और वहीं से डाउनलोड कर ले वो चीज़ें। और तो आप जी आप लिंक करा सकते हो सिंपल लिंक सर, लेकिन पहले कहीं रखना पड़ेंगी ना वो चीज़ें, फिर लिंक कराऊंगा हाँ, ना। तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो आपको सर्वर पे रखनी पड़ेंगी ना। वो पूरा सेटअप मुझे कहीं पहले रखना पड़ेगा ना जी डाउनलोड जी करके। जी सर्वर पे रखना होगा आपको। मतलब जो होस्टिंग हमने ली हुई होगी। हाँ वहाँ पर। अच्छा, वहाँ से फिर वो डाउनलोड कर लें। हाँ वहाँ आप स्पेस खरीदते हैं ना मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना? जी जी, अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी रखोगे तो सर्वर पे तो आपको जब भी रखनी है। अच्छा सर, हमने ये वाली चीज़ वैसे पढ़ी नहीं है ना कि अपलोड और डाउनलोड हम अगर हमें कोई चीज़ करवानी है तो वेबसाइट पे कैसे करें? किस चीज़ की डाउनलोड, इमेज या वीडियो वगैरह? अपलोड कर दी, अब मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, जैसे मैंने वर्ड की एक फाइल है वो मैंने अपलोड कर दी, अब मुझे अपने क्लाइंट को बोला है मैं वहाँ मेरी वेबसाइट पे जाओ, आपको कोई ईमेल खोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वेबसाइट पे जाओ, मैंने फाइल अपलोड की है, वो डाउनलोड कर लो आप। जैसे हमारे पास क्रिस्टल रिपोर्ट में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनवा रहे होते हैं लोग, तो उसमें चेंजिंग आ रही होती है ना रिपोर्ट्स के अंदर, तो बस वहीं फाइल पे जाके हमने कोई दे दिया पेज और वहाँ से उन्होंने वो डाउनलोड कर लिया और उनका मसला हल हो गया। सही। अच्छा बेसिकली देखें वो जाहिर सी बात है, हमने बैकएंड तो पढ़ा नहीं है कि डेटाबेस में जाके हो, वरना ये जो हम इनपुट फाइल यूज करते थे फॉर्म के अंदर, तो इसका मतलब अपलोड ही है, ठीक है ना। जब भी आप अपलोड करोगे तो सबसे पहले तो HTML से फाइल उठाई जाती है, सही है, ये अपलोड वाला काम हो गया। अब बैकएंड की अभी हम बैकएंड पे आए नहीं है, तो इसलिए हमने वहां पे इसे डेटाबेस में पहुंचाया नहीं है। दूसरी चीज डाउनलोड वाली चीज पे देखी है, तो वो भी हमने करके देख लिया था, डाउनलोड PDF आ रहा था हमारे पास, याद है हमने windows.print यूज किया था। windows.print जो टेबल हमने बनाई थी उसको हम प्रिंट करा रहे थे, तो वो चीज थी। इस तरीके से डाउनलोड होगी, फाइल हो कुछ भी हो। हाँ, क्योंकि मैं उनको अभी हम ये करते हैं कि एनीडेस्क से उनको लेते हैं क्लाइंट्स को अपने, फिर एनीडेस्क से उनका सिस्टम कनेक्ट करते हैं। अब अगर एक क्लाइंट है उसके बाद मेरे कोई 60 से 70 कंप्यूटर हैं, तो एक एक कंप्यूटर को खोलना है, कनेक्ट करना है, फिर वो फाइल उसको भेजनी है कि वो नहीं वो तो बहुत इजी है। आप जो है ना मीडिया फायर के नाम से आपको स्पेस मिल जाती है ऑनलाइन फ्री, आप अकाउंट सब्सक्राइब करें और उसको कहते हैं ऑनलाइन, जैसे हार्ड ड्राइव आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो आप अप टू मेरे ख्याल में 30 GB तक आपको फ्री मिल जाता है। आप वो सब्सक्राइब करें, वहां पे अपनी फाइल्स अपलोड कर दें और उन फाइल्स का लिंक जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को शेयर करें, वो वहाँ ओपन होता है, वो वहां से डाउनलोड हो जाएगा। हर क्लाइंट अपने
कंप्यूटर में उस लिंक को खोलेगा सही है। और वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसमें जरूरत ही नहीं है लेकिन वही आपको। सही है ना कि एक तो उससे कि हमारी वेबसाइट पे लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे भी, और हम अपनी वेबसाइट पे रखें ना जो चीजें हैं ज्यादा। हाँ हाँ, ये है। लेकिन ये जो अभी जो साथ बता रहे हैं, ये जो मीडिया फायर है, ये काफी यूजफुल है फ्री वर्जन में, लेकिन फ्री ये एक्सपायर हो जाता है कुछ डेज बाद। सर मेरे वो तो गूगल पे भी मिल जाती है, मैं आपको गूगल ड्राइव पे भी आप डाल सकते हैं। जरा खोलिए जी सर, हाँ, गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। SQsoft SQsoft pk.com। सही, गुड। ये सर हमारी है, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमने डिज़ाइन किए हुए ना। अच्छा अच्छा, जी, अब इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप जाओगे, जैसे ये कंस्ट्रक्शन का है, लाइक सही है, इस पर क्लिक करें आप। सही। इसको भी काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ है, इसमें देखें डाउनलोड भी हो जाता है ब्रोशर वगैरह। ये अच्छा, किस अच्छा। तरीके से काम कर रहा है, पूरी नीचे डिटेल भी दी हुई है, नीचे जाएं। सही है ना। सही। अब लेकिन मुझे ना इसमें पूरा अपना एक CRM बनाना है क्लाइंट से रिलेटेड ना, कि सही। जैसे अब जो मेरे क्लाइंट चल रहे हैं ना मेरे साथ इंगेज है काफ़ी टाइम से, जो तो उनके पास जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको जो है ना, हमें कस्टमाइजेशन आ रही होती है टाइम टू टाइम ना उसके अंदर काफ़ी, सही है। जो होम पेज पे आए हैं जैसे। तो मैं ना कोई ऐसा चाह रहा हूँ कि हर क्लाइंट को ना अपना यूज़र ID पासवर्ड दे दूँ, और उसी पे जाके वो अपनी चीज़ें जो है ना, मतलब वो जो हमें क्वायरीज भी उस पर ही भेजे वेबसाइट पे वो, और जो सही हम है। उसको क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ऑनलाइन तो है नहीं, तो मुझे उसके हर PC पे इंस्टॉल करनी है वो चीज़ ना, जो भी वो कस्टमाइजेशन मुझसे मांग रहा है ना। सही है। वहीं से मैं उसके डाल दूं जो मैंने उसको ID पासवर्ड दिया हुआ है, यानी साइन अप करके हर यूज़र क्लाइंट का अपना एक ID पासवर्ड होगा, और जब सही है। वो अपना ID पासवर्ड डालेगा तो उसका एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहीं पे उसकी सारी कंप्लेंट्स भी आ रही होंगी जो वो हमें दे रहा है, और उसका फीडबैक भी हमारा उसी पे आ रहा होगा, और वहीं पे वो अपने अपडेट्स भी उठा रहा होगा, और उनको जो सही है। बिलिंग वगैरह करते हैं ना, जो उनसे पेमेंट आती है, तो वो भी उसी पे चल रही होगी, जहाँ से उनको पता चल रहा होगा कि उनकी कौन कौन सी इनवाइस पेंडिंग है, कौन सी पेड कर दी। सही ये सही। सारा काम PHP पे हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये मेरी डेस्कटॉप चल रही है पूरी जी, एप्लीकेशन ना। ये तो सिर्फ आपका कोई अपना स्टैटिक तरीके की एप्लीकेशन समझ लेना, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है ना, हाँ यूजर इंटरेक्शन तो नहीं है ना यहाँ पे। नहीं, मतलब इसमें सारा काम स्टैटिक ही है। कुछ चीज़ें मैंने डाउनलोड, जैसे नीचे की तरफ आया सर जरा, अब जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट है, ये मुझे डाउनलोड करनी पड़ती है, और भी कुछ सॉफ्टवेयर है सही है। पहले जो है ना, सही, जो सही। पहले नेसेसरी है। जैसे सर्वर तो बनाना पड़ेगा ना पहले मुझे उसके पास, जी, जी। तो सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो सही। चीज़ें अभी ईमेल खोल खोल के करना पड़ता है हर PC पे ना। हाँ, तो ये आप तो एक पूरा पूरा बन जाएगा PHP पर, और ये काफी टाइम वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट समझ लें इसको आप अपना। करेंगे तो हो ही जाएगा सर। जी, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, एक पूरा पूरा आप सिर्फ समझ लें। एक तो वो होता है ना कि नॉर्मल ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है डेस्कटॉप, तो उसमें भी बनता है, जी जी। ठीक है, लेकिन उसमें आपके पास इस तरीके से मल्टीपल इस लेवल पे क्लाइंट नहीं होते कि आप, क्योंकि मेरे पास ना अभी तभी माशाल्लाह जितने भी क्लाइंट है ना मेरे, तकरीबन इनको मेरे साथ हो गए 15-18 साल हो गए चलते हुए ना, सही सही। रेगुलर क्लाइंट है, तो अब तो इनको चीज़ देनी है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट में नए नए लोग आ रहे होते हैं, जाहिर बात है, क्यों जी, जी, जी। होते हैं। फिर एक डिपार्टमेंट नहीं होता, अब जैसे हॉस्पिटल ही है, तो जी, हॉस्पिटल के जी। अंदर आपको पता नहीं कितने कोई अच्छे खासे डिपार्टमेंट होते हैं, 15 से 20 सही, डिपार्टमेंट। सही। हर डिपार्टमेंट वाला अपनी क्यूरीज भेज रहा होता है, स्टोर वाला अलग, HR वाला सही। अलग, अकाउंट्स वाला अलग, सही। तो हमें तो सबको ही हैंडल करना होता है ना, तो इसके लिए हमें प्रॉपर अपना जी, एक जी। सिस्टम बनाना है। अब ये से बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स के अंदर भी इन्वेंट्री भी है, अकाउंट्स भी है, सही। डिपार्टमेंट है। आपको डैशबोर्ड एक बनाना पड़ेगा जिसमें क्वेरीज आ रही होंगी ना सबकी जी एक जगह। बिल्कुल। पूरा पूरा आपको एक और हाँ, एक पूरा चैटबॉट सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे साथ तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स है ना सर, इनके साथ हमें 24 आवर इंगेज रहना पड़ता है। अच्छा, कभी भी अच्छा। जाहिर बात है 24 घंटे में कभी भी किसी डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेन आ जाती है, जी जी, तो उनके साथ फिर हमेशा सही। बहुत अच्छा करके रखना है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन ही है सर जो असल में जी, यही है। फोकस करो आप क्लाइंट को ना। ऐसा ही है। सही, ये ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका काशिफ भाई, ये किस क्या बेस्ड है सॉफ्टवेयर, ये कौन से? SQL पे बनाते हैं, हमारा .NET पे बने हुए हैं ना ज़्यादातर सॉफ्टवेयर। तो आजकल मॉडर्न सॉफ्टवेयर तो इस पे SQL पे ही बन रहे हैं। SQL पे बनते हैं, अभी भी बनते हैं बिल्कुल। जैसे मार्ट वगैरह में आप जाते हो तो ज़्यादातर जो होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही चल रही होती हैं वहाँ पे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन चल रही होती है ना, वो तो .NET पे चलती है। हाँ, क्योंकि उनको फास्ट काम करना होता है ना। वेब वाली जो एप्लीकेशन होती हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं, आपको पता है ना, पेज लोड होता है, टाइम लेता है। जी जी, उसमें तो आपकी सारी चीज़ें कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है ना,
तो फिर उसमें इतना टाइम नहीं लगता, वो फौरन आपको चल, और फिर इंटरनेट चले ना चले जी आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, डिपेंडेंसी नहीं है फिर कोई। कुछ लोग जैसे अब बिल्डर्स है ना, इनका आपको पता है करोड़ों अरबों रुपए की इनकी ट्रांजेक्शन होती है, तो ये अपनी चीजें लीक नहीं करना चाहते। जी जी तो जी जो है ये होता है बिल्कुल ऐसा डेटा कि बस वो हमारे कंप्यूटर में ही रहे, कोई उसको देख ना पाए। सही। थोड़ा इनका ना ऑफिशियल अनऑफिशियल इस तरह की चीजें भी होती है ना। हाँ दोनों हाँ, तो चल रहे होता है। सही। तो ये अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो फिर तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है।